और जय माता की, जय श्री राम। आज मैं कुछ लोगों को ऐसी बात बताना चाहता हूँ जो आप लोग सुन के बहुत हैरान हो जाएंगे कि ये आदमी कब से प्लान करे बैठे, ये औरत और एक आदमी कब से प्लान करे बैठे हैं। मिस्टर वेद प्रकाश जी को आज से 18 साल पहले डेंगू हुआ था, जो सरस्वती हॉस्पिटल में एडमिट थे। तो मैं और मेरा फ्रेंड्स वहाँ पर गए थे, मतलब मैं और मेरे फ्रेंड्स रात को रुकते थे वहाँ पे, और 10-11 बजे तक फिर रात को हम घर आ जाते थे। वेद प्रकाश जी बोलते थे ये आप घर चले जाओ, कोई बात नहीं। तो जो कपिल के जो पापा हैं, वेद प्रकाश जी की साली के जो आदमी हैं आशु जी, वो कहते हैं, मैं और मेरे फ्रेंड्स हैं, मैं थोड़ा साइड में खड़ा था, मेरा फ्रेंड खड़ा हुआ था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा विषय बताया, और विषय बताने के लिए उन्होंने कितनी भयंकर बात बोली कि वो आज वो बात सत्य हो रही है। अब उन्होंने क्या बोला ये समझें। वेद प्रकाश की औलाद के हाथ में कटोरा दे दूंगा, चाहे कैसे भी देना पड़े, और मैं दे दूंगा कटोरा, चाहे कैसे भी दिलवा दूंगा। आज वेद प्रकाश की औलाद के हाथ में कटोरे हैं। बिजनेस कौन कर रहा है? जिस बंदे ने बोला था उसका लड़का। पैसे कहाँ लुटाए जा रहा है? जिसका लड़का वेद प्रकाश जी का पार्टनर है, उसका लड़का। और जो इनकी साली है वो उनकी लड़की से मिली हुई है, अलका से। अब मैं आपको जो मैं वीडियो दिखाने जा रहा हूँ, इस चीज़ का मैं आपका परिणाम दिखा दूंगा और चीज़ बता दूंगा कि आप देखें फिर मुझे बताएं। नीचे से जो लड़की हाथ हिला रही है वो अलका है, और अलका के आदमी ने देखो डॉलरों की माला डाली थी। पिछली बार वीडियो में दिखाई थी, वीडियो डिलीट हो गई थी सारी की सारी। डॉलरों की माला। वेद प्रकाश जी कितना पैसा लुटा रहे कपिल की शादी में, एग्रेशन देखना उनके चेहरे पे, और फिर मुझे बताना कि मैं आगे तुम्हें क्या बताता हूँ। आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि भाई घोड़े पे वेद प्रकाश जी गड्ढियाँ खोल रहे हैं, और बग्गी पे कपिल बैठा हुआ है, और वेद प्रकाश जी और कपिल हाथ मार रहा है, और कोई नहीं दिखाई देगा, सिर्फ अलका और वेद प्रकाश जी। क्योंकि साफ कह रखा है वेद प्रकाश जी की साली ने, और साड़ू ने तो साफ ही कह रखा है वेद प्रकाश के लड़कों के हाथ में कटोरा लाऊंगा। तो वो स्थिति वेद प्रकाश जी की जो पोती पोता है, उनके हाथ में भी कटोरा दे दिया वेद प्रकाश जी ने। और जो उनकी इनका एक पार्टनर है जिसका नाम मैं आपको बताऊंगा नहीं, तो फिर सवाल उठ जाते हैं। उसने मुझे, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं पूरे होशवास में कसम खाता हूँ ऊपर वाले ने जिसने जन्म दिया है, झूठ बोलूँ तो मेरे पूरे परिवार को उठा लें। रोका जन्माष्टमी पे, कहा कि भाई उस बंदे ने तुम्हारे पापा के 11 लाख रुपए ले रखे हैं, वो दे नहीं रहा है, नाम हमारा लेके दे रखा। मैंने अपनी माता जी से बोला जाके कि ऐसे ऐसे रामेश्वरी जी बताएं 11 लाख रुपए ले रखे हैं, आप कुछ कहना चाहोगे? तो रामेश्वरी जी ने रात को वेद प्रकाश जी से बोला, छोड़ो ना, आप विक्की को कुछ ना कुछ दे दो, मैं इनकी बातों में इग्नोर कर दूंगी। अब मैं आपको दूसरी बात बताना चाहता हूँ। हम जितनी भी तरक्की करने की कोशिश करें, वेद प्रकाश जी ने और रामेश्वरी जी ने उतने ही गड्ढे में हमको डाला। क्यों? प्री प्लानिंग उनकी बहन कर रही थी, उनका उनका वो कर रहा था कि इन तीनों को गड्ढे में डाल दो, कैसे न कैसे करके बर्बाद कर दो। और वेद प्रकाश जी की लड़की ने बाखूबी ये काम अपनी मौसी के कहने से हमको बर्बाद किया। हम पे केस लगवाए, उल्टे सीधे मुकदमे लगवाए, झगड़े करवाए, प्रॉपर्टियों पे ये करवाया वो करवाया, हर चीज कर दीजिए, पैसा दिया, शोहरत दी, इज्जत दी। आपको मैंने वीडियो दिखा रखी है। अब वेद प्रकाश जी ने ऐसा तिकड़म मचा दिया घर के अंदर, ऐसा तिकड़म मचा दिया रामेश्वरी जी के साथ मिलके, कि रामेश्वरी जी तो सिर्फ ये चाह रही थी, वेद प्रकाश जी तो, जो बात सच्चाई है, कि सिर्फ मेरे बिक्की को दे दे, बाकी सबको मार गोली। क्योंकि भाई उसकी 3-4 बीवी हैं, 6-7 बच्चे हैं, 2 बच्चे तो उन्होंने बराबर कर दिए, जो एक पागल कर दिया है, एक को पढ़ाया नहीं, बाकी वो दाएं बाएं से लाके मजे कर रहा है, जिंदगी के ऐश कर रहा है। मगर वेद प्रकाश जी ने वो भी नहीं किया। अरे भाई, जो आशु जी ने कहा था वो तो कर तो दिया कि वेद प्रकाश जी के बच्चों का हाथ में कटोरा लाऊंगा, कटोरा आ गया। आज कपिल एंजॉय कर रहा है, मस्ती कर रहा है, जिंदगी में वेद प्रकाश जी का पार्टनर बना हुआ है। वेद प्रकाश जी की औलत का मुकदमेबाजी, थाना कचहरी, और थानों में पड़े हुए हैं, रिकॉर्ड बना रहे थानों के अंदर। सिर्फ वेद प्रकाश जी अपना हल सिर्फ एक लड़की की शादी के लिए बैठे हुए भी बस वो, और उन्होंने साफ कह दिया मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं। क्योंकि उन्होंने कुछ अपनी जिंदगी में कुछ कारनामे ऐसे देखे जो भी उनके साथ उठते बैठते कि भाई मैं इसके साथ नहीं रहना चाहता, मैं तो कर। अब सोचो, वो हम उनके घर में भी जाया करते थे ना,
जहाँ अलका साथ में उठती बैठती सारे काम कराती हैं। भाई साहब भगा दिया करते थे, रोटी खाने के लिए भगा दिया करते थे, बाहर निकाल इनको चल यहाँ से। आज वो मकसद उस आदमी का पूरा हो चुका है। और वेद प्रकाश जी देखो कचहरी के अंदर खड़े होकर हमारे खिलाफ कैसे साजिश रच रहे हैं, कैसे मुकदमों की फाइलें बना रहे हैं। किस लिए? ताकि हम उनके साड़ू पे, साली पे और उनके लड़के पे हम कोई आंच ना कर पाए। अरे हमारी औकात क्या है, हमें मरना है क्या? अलका खुलेआम गोली मरवा देगी, बड़े बड़े लोग उसके साथ में। पहले देखो वेद प्रकाश जी ये कैसे लाइन में लगे हुए हैं। तो ये तो मैंने कुछ झूठ नहीं बोला, लाइन में लगे हुए सिर्फ और सिर्फ हमारे पीछे बदमाश, गुंडे, मवाली, मडरी हमारे पीछे खुलेआम लगा रखे हैं। वेद प्रकाश जी चाहते हैं कि मैं एक को नहीं कहूँगा, तीनों को कहूँगा, तीनों को मार दूँ, मरवा दूँ इनको, जब तक वो एक लड़की की शादी नहीं करते। अब शादी का माहौल तो आपको पता लगेगा। आपने सब कुछ देखने के बाद 30,000 के अंदर लगे हुए, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, रात दिन 30,000 में हमको और हमारे बच्चों को मारने के लिए अलका के कहने से और अलका की मौसी के कहने से हमें बर्बाद किया जा रहा है, मारा जा रहा है। और जो इनके साड़ों ने कहा था बर्बाद कर दूंगा, भाई बर्बाद होते गए। जान से मारना वैसे ही मार दो आके। वेद प्रकाश जी की हमने और कपिल की बिल्डिंग पर आँच आने दी थी, तो सारे काम वेद प्रकाश जी ने हमारे साथ कर दिए। अब क्या बिल्कुल ही ज़मीन में लगा के मारोगे? और मैं सभी से एक बात कहना चाहता हूँ, भाई साहब हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए ना हम इनसे कुछ कहते, ना हमारा इनसे कोई लेना देना और ना ही इनसे हमें कोई उम्मीद की हमारे लिए कुछ करेंगे। अलका जो कहेगी वही करेंगे। अलका की एक वीडियो और एक फोटो में जरूर डालूंगा आने वाले वक्त में, और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे घर का नाश करती है अपनी मौसी के साथ मिलके। झूठ है तो आप देख लो, सच है तो आपके सामने। भाई लड़का $2 की माला पहन रहा है और रामेश्वरी जी जो चाहती हैं तो वेद प्रकाश जी करते तो हमें तो कोई दिक्कत नहीं है। नाश बारी बारी होगा, चाहे कैसे भी, ऊपर वाले के देर अंधेर नहीं है। जैसे करा वैसा भुगतोगे, चाहे मैं हूं, चाहे तुम हो, चाहे कोई भी हो। मगर दुनिया को सच्चाई जरूर दिखाऊंगा। एक फोटो और एक वीडियो का इंतजार करें, खासकर अलका और उसका आदमी। बाकी चीज़ें सब कुछ बताऊंगा बाद में।